हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 10th का प्रश्न वाला 2.4 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग ना करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब शांत व अशांत का मतलब है कि इसके हर के अंदर हमारे पास में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 15/1600, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15/16 इंटू 100 और 16 का गुणनखंड कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि 2 की पावर 4। अब हर 100 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 100 का गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है, इसको मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 15/4 पावर तो ये होगी, 2 पावर ये होगी। अपन को पता है जब अपने पास में am इंटू an हो तो अपने पास में पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो मेरे पास में 4 ये रही, 2 ये रही, कितनी होगी 6 हो गई। तो 2 की पावर कितनी होगी 6 मल्टीप्लाई, और मेरे पास में 5 की पावर कितनी है 2। अब 5 की पावर 2 है मेरे पास में, और इसकी पावर कितनी आ गई मेरे पास में 2। तो मैं बोल सकता हूँ हर के अंदर मेरे पास में क्या प्राप्त हो रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में तो अतः मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में जो 15/1600 है वह क्या है, शांत प्रवृत्ति का शांत प्रवृत्ति है। ओके, इसी टाइप से इसके क्वेश्चन आगे के भी हैं जो आपको सोल्व करने हैं। मैं इसी टाइप से इसके क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है या अशांत है। शांत व अशांत है, जिसके अंदर अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 13/125। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है 13/125। तो 125 का जो गुणनखंड होता है वो कितना होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, या मैं बोल सकता हूँ 5 की पावर क्यूब। तो अतः 13/125 को मैं लिख सकता हूँ क्या चीज़ है 13/5 की पावर 3, या इसको साथ में इंटू में लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर जिसकी भी पावर 0 होती है इसका मान कितना होता है 1। अतः हर के अंदर मेरे पास में 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 5 की पावर n के रूप में प्राप्त हो रहा है, हर रूप में है। तो मैं बोल सकता हूँ ये शांत प्रवृत्ति का है। क्या चीज है, शांत प्रवृत्ति का है। तो इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ 13 अब मैं इसके हर वे अंश वे हर में क्या करूँगा 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 13 इंटू 8, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर कितनी हो गई 3, 2 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 13 8 कितनी हो गई 104 बटे, और यहाँ पे 1000। तो 3 के बाद में क्या लगनी है मेरे पास में पॉइंट, मेरे पास में आ जाए 0.104। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या है इसका दशमलव प्रसार है। इसी टाइप से भी इसके भी 2 नंबर क्वेश्चन के भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं 2 3 4 5 जो आप लोगों को करने हैं। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, जिसमें दे रखा है अपन को नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। ये चीज बताइए अपन को। तो पहले क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है अपन को 0.12012001200 डैश ये अनंत तक चल रही है, वैल्यू अनंत तक चल रही है। तो ये अशांत प्रवृत्ति की होगी। तो ये अशांत प्रवृत्ति होगी तो अपने पास में क्या होगा, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। मैं बोल सकता हूँ कि इस संख्या
इस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अतः यह क्या होगी, अशांत प्रवृत्ति की होगी। अतः यह परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं होगी। इसका ही मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जिसमें मेरे को दे रखा है कि 4 43.123456789 तक है। तो मैं दशमलव के बाद की वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, अब मैं p/q के रूप में अब मैं बोल सकता हूँ कि इस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह शांत प्रवृत्ति की है। अतः यह एक परमेय संख्या है। क्या ये एक परमेय संख्या है? ये परमेय संख्या है, तो मैं परमेय संख्या को क्या लिख सकता हूँ, p/q के रूप में। तो इसको बोल सकता हूँ 43.123 4 5 6 7 8 और 9। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पॉइंट हटा दी तो नीचे मेरे पास में 0 आ जाएगी। तो ये तो अपने पास में p है और ये मेरे पास में q है। तो q का मान कितना हो गया मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 9, या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 9। ठीक है। अतः मैं इसको जो मेरे पास में हर है उसको क्या लिखूंगा, फिर मैं 10 की पावर 9 बनाने के लिए 10 की पावर 9 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। अब ये अपने पास में 2 और 3 के रूप में प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 है, 2 व 5 है। इसलिए यह एक शांत दशमलव है। ये इसका आंसर हो गया। ये क्या है, एक शांत दशमलव संख्या है। तो इसी के साथ मेरे पास में हमें 2.4 मतलब 2.4 भी कंप्लीट होती है और ये 2 नंबर चैप्टर भी कंप्लीट होता है जिसका नाम है परमेय संख्या। तो इसका कंप्लीट होमवर्क आपको करना है। ओके स्टूडेंट।